Hello, friends. Today we are going to discuss a very unusual, very exceptional mechanism that is benzene mechanism. दोस्तों, हमने बेंजीन देखा है, बेंजीन सुना है, लेकिन बेंजाइन हम ज़्यादातर नहीं सुनते, ज़्यादातर नहीं देखते। बेंजाइन होता क्या है और वो किस रिएक्शन में पाया जाता है और उसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है, ये पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है। एज इट्स नेम इंडिकेट इट इज बेंजाइन, दैट इज YNE, सो इट मस्ट इंक्लूड ट्रिपल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। लेकिन बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड हम सोच नहीं सकते। तो ये हो गई हमारी कॉमन बेंजीन की स्ट्रक्चर, जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है। ओके। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारे बॉन्ड जो होते हैं बेंजीन में, तो सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है, वो बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। सबकी बॉन्ड ऑर्डर जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होती है। बेंजीन काफ़ी स्टेबल है, ज़रूरत नहीं है उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। फिर भी कुछ रिएक्शन की डिमांड होती है, कुछ रिएक्शन की कंडीशन होती है कि उसमें ये बेंजाइन मैकेनिज्म प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, हम देखते हैं। ठीक है। तो बेंजीन के बारे में कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जो है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 है। बेंजाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, हम उसको कंपेयर करेंगे बेंजीन के साथ। ठीक है। सो ये रहा बेंजाइन, जिसमें बेंजीन के सारे बॉन्ड एज इट इज रहते हैं। बस कोई एक बॉन्ड होता है जहां पे एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला वीकेस्ट पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड की वजह से बेंजीन की जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। और इस इंटरमीडिएट से जो मैकेनिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। इट इज बेंजाइन, जिसके नाम में एंड में आता है YNE। ठीक है। तो देखते हैं किस रिएक्शन में बेंजाइन मैकेनिज्म पाया जाता है, ये इंटरमीडिएट पाया जाता है। तो हमने डॉज प्रोसेस का नाम सुना होगा। जनरली जब डॉज प्रोसेस की बात होती है तो हमें ऐसे लगता है कि ये एडिशन एलिमिनेशन से रिएक्शन चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये रिएक्शन होती है बेंजाइन मैकेनिज्म से, दैट इज एलिमिनेशन एडिशन से, जिसमें पहले एलिमिनेशन होता है और फिर एडिशन होता है। ठीक है। इसके ऊपर हम OH माइनस जैसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। OH माइनस को अल्टरनेटिवली हम NH2 माइनस, दैट इज सोडा अजाइड या सोडा अमाइड यूज करते हैं। इससे आपको मिलता है फेनॉल। एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो हेलोजन होता है, जो इजीली रिप्लेसेबल हेलोजन नहीं होता है, लेकिन इस रिएक्शन से, इस मैकेनिज्म से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हेलो अरिन्स के पास, कि उसके पास कोई बीटा प्रोटॉन होना चाहिए। बीटा प्रोटॉन होना चाहिए, बीटा प्रोटॉन मस्ट बी देयर। उसके बाद जो बेस चाहिए होता है, वो बेस कैसा चाहिए होता है? बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस। अगर KOH या NaOH यूज कर रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, या आप अगर NaNH2 ले रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बीटा प्रोटॉन चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और ऑब्वियसली हेलो अरीन है तो उसमें हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डॉज प्रोसेस। डॉज ने ये प्रोसेस बताई, सो इट इज डॉज प्रोसेस। और डॉज प्रोसेस जिस मैकेनिज्म से जाती है, वो मैकेनिज्म है एलिमिनेशन एडिशन। इट इज नॉट एडिशन एलिमिनेशन, इट इज एक्चुअली एलिमिनेशन एडिशन। पहले एलिमिनेशन होता है, फिर एडिशन होती है। ओके। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजीन रिंग विच इंक्लूड्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हेलोजन, दैट इज हेलो अरीन आपके पास है। हेलो अरीन जिसमें हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वॉट एवर इट इज। इसकी बीटा पोजीशन, जिस कार्बन को यह क्लोरीन अटैच है, ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। तो ऐसे दो बीटा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, और बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो वी हैव अ चॉइस कि दोनों तरफ के
कोई भी प्रोटॉन अगर हम निकाल सकते हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप यूज कर रहे हो कोई स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज OH माइनस या NH2 माइनस। तो पहले क्या होता है, ये जो बीटा प्रोटॉन है, ये बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। आपको पता है कि बेस का क्या काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। तो बेस ने यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर से ये जो Cl है ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग अ ट्रिपल बॉन्ड हियर एंड रिमेनिंग बॉन्ड्स आर एट देयर सेम पोजिशन। तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसको हम बोलेंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब इसके आगे क्या होता है, स्टिल वी हैव बेस OH माइनस फिर भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। OH माइनस क्या करता है, इस कार्बन पे, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे, दैट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ का जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके उधर एनायन बन जाता है। तो ये रही आपकी रिंग, इधर ये डबल बॉन्ड, इधर ये माइनस चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, और इधर क्या अटैच हुआ है, इधर अटैच हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल OH। दिस सिस्टम इज द कार्बेनियन सिस्टम, कार्बो एनायन यहाँ पे बन रहा है। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इधर आपको H प्लस ऐड करना होता है। H प्लस ऐड करने के बाद आपको सारी एरोमेटिसिटी मिल जाएगी और ये बन गया आपका फेनॉल। तो रिएक्शन देखिए, आपके पास शुरू में था क्लोरोबेंजीन, हमारी जो जर्नी थी क्लोरोबेंजीन से लेकर फेनॉल तक की जर्नी थी। ये जर्नी कैसे पूरी हुई, वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। सबसे पहली स्टेप थी प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, Cl निकल गया, बेंजाइन बन गया। पहली स्टेप जो है ये पहले स्टेप में हो रहा है इलिमिनेशन। क्या हो रहा है, इलिमिनेशन। और इधर लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, OH माइनस का अटैक हो रहा है। तो ये कौन सी वाली स्टेप है, दिस स्टेप इज एडिशन स्टेप। सो दिस मैकेनिज्म इज इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, और उसमें बन रहा है बेंजाइन इंटरमीडिएट। देखिए बीटा प्रोटॉन होना मस्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस होना मस्ट है, इंटरमीडिएट बेंजाइन बनेगा। पहले स्टेप में एलिमिनेशन होगी, दूसरे स्टेप में एडिशन होगी। यहाँ तक अगर सब चीज़ें क्लियर है तो विल गो फॉर द नेक्स्ट।